हाँ जी दोस्तों, अकाउंटिंग सूत्र 2, अकाउंटिंग सूत्र 1 में मैंने रेवेन्यू के बारे में बात किया था। ये मैं पूरी एक सीरीज चला रहा हूँ अकाउंटिंग सूत्र के नाम से। उसमें मैं अकाउंट के पूरे टर्म्स को जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करना चाहता हूँ। ये जो सीरीज है वो 11th का, 12th का, सीए का बच्चा, सीएस का बच्चा, सीएमए का बच्चा, कोई भी बच्चा हो जो अकाउंट जानना चाहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो उसके लिए बड़े काम की है। और आप जब वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। मुझे आपसे बस यही चाहिए। और कमेंट में आप टर्म्स लिखिए, जिस टर्म्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उस टर्म्स के ऊपर मैं जरूर वीडियो बना के आऊंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। देखो, लगभग लोगों को ये दोनों वर्ड के बारे में ऐसा लगता है कि दोनों सेम है। एक्सपेंडिचर बोलो, एक्सपेंस बोलो, दोनों सेम है। पर अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि दोनों अलग अलग है। हाँ जी, बड़ा एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? बिजनेस में एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हम कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं, हम कोई भी अमाउंट बिजनेस की तरफ से स्पेंड करते हैं। किसके लिए स्पेंड कर रहे हैं? गुड्स को प्राप्त करने के लिए। भाई जैसे बिजनेस मेरे को करना है तो मुझे गुड्स खरीदना भी तो पड़ेगा ना। तो गुड्स खरीदने के लिए जो मुझे अमाउंट स्पेंड करना है, ये एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर का मतलब। सेकंड नंबर, अगर हमको बिजनेस में यूज करने के लिए एसेट भी तो चाहिए, जैसे बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये सब हमारे बिजनेस के लिए एसेट होती है। तो जो एसेट ऑब्टेन करने के लिए जो मैं अमाउंट स्पेंड करूंगा, वो मेरे बिजनेस का क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। चाहे वो मशीन परचेज करूं, व्हीकल परचेज करूं। एसेट दो प्रकार की होती है, ये सब मैं आगे कवर करने वाला हूं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मतलब फिलहाल ये मान लीजिए कि कोई भी एसेट ऑब्टेन करने के लिए जो आप खर्चा करोगे, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और तीसरा, हमको बिजनेस में कई लोग की सर्विसेज लेनी पड़ती है। जैसे बिजनेस में हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वो हमको सर्विसेज देते हैं, तो हमको भी तो उनको अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो जो हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं सर्विसेज प्राप्त करने के लिए, वो भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। चाहे वो सैलरी, एग्जांपल क्या हो गया? सैलरी हो गया। हमने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, कुछ खराबी आ गई, या अदर मिसलेनियस सर्विसेज बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो ये होता है बेटा एक्सपेंडिचर। अब हमारा क्वेश्चन अभी तक बच गया कि भैया फिर ये एक्सपेंस क्या है। आइए अब इसका मैं सेकंड पार्ट आपको क्लियर कर रहा हूं। ये जो एक्सपेंडिचर जो हमने ऊपर में सीखा ना, ये एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर तो अपन ने ऊपर में सीख लिया, हम गुड्स को प्राप्त करने के लिए, एसेट को प्राप्त करने के लिए, सर्विसेज को देने के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं वो एक्सपेंडिचर है। अब ये एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो सकते हैं, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले। आपने ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले। इसका एग्जाम्पल को क्या हो गया? भाई मान लीजिए मैंने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो फर्नीचर तो मेरे को 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए काम आएगा। तो ये जो फर्नीचर पे जो एक्सपेंडिचर किया, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग, आप एक बार बिल्डिंग बनाते हो, कई साल काम आती है। प्रोजेक्टर्स जो हम लोग यूज करते हैं, टेबल चेयर जो फर्नीचर है, एसी जो हम खरीदते हैं वो कई साल यूज होती है। तो इनके ऊपर जो खर्चा करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सेकंड एक्सपेंडिचर का नाम क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? आपने ऐसा कोई भी खर्चा किया जिसका बेनिफिट केवल करेंट ईयर में मिलेगा, उस खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी, भैया स्टाफ को सैलरी ऐसा थोड़ी कि 1 महीने की दे दो तो 10 साल काम करेगा, वो हर महीने पैसे मांगने आएगा। तो सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने आते हैं, है ना, लोन के ऊपर ब्याज आपको हर समय टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो एक बार खर्चा करोगे तो ऐसा नहीं कि कई साल तक फायदा देगा, आपको हर साल वो खर्चे करने पड़ते हैं, उन खर्चों को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्सपेंस। दोस्तों, ये जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किया ना, इसी को बोला जाता है एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं। देखो, एक्सपेंडिचर में कैपिटल रेवेन्यू दोनों इंक्लूड होगा। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा करो जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, वो भी एक्सपेंडिचर है, और जिसका बेनिफिट एक साल मिले वो भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक्सपेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ? आपने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट केवल करेंट ईयर में मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम बोलते हैं बिजनेस का एक्सपेंस। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट सूत्र में आऊंगा जिसमें हम एसेट के बारे में, कैपिटल के बारे में, लायबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, बाय बाय।